एक निर्दलीय की चर्चा हुई जो टक्कर दे रहा है, जो मेन लड़ाई में है, जो मुख्य फ्रेम में है, तो उसका नाम राकेश रोशन था। तो देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पे है। बैकडोर से भले ही चिराग पासवान की पार्टी में राकेश रोशन नहीं है, लेकिन बैकडोर से किसका समर्थन है? तो चिराग पासवान का समर्थन है। चिराग पासवान की टीम काम कर रही है। चर्चा ये है कि खूब पैसे का खेल हुआ है राजनीति, बोड़ा खोला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तिरहुत में स्नातक की जो चुनाव हुई थी उसके आज नतीजे आ जाने वाले हैं। यूं तो वहां से कुल 17 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा है, लेकिन 2 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके बीच में कांटे की टक्कर थी। मैं बात कर रही हूं राकेश रोशन, जो कि वहां से अभी निर्दलीय हैं, और वहीं दूसरी ओर अभिषेक झा, जिनको पूरे एनडीए का समर्थन मिल रहा है। अब ऐसे में कुछ ही घंटों के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि किसने जीत का झंडा और परचम लहराया है तिरहुत से। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि यूं वहां पर 17 उम्मीदवार थे, लेकिन मुकाबला जो था वो बेसिकली इन्हीं दोनों के बीच में देखा जा रहा था। नहीं, देखिए राजनंदिनी, पहले तो 17 नहीं, टोटल 18 उम्मीदवार, अगर निर्दलीय को मिला दिया जाए तो टोटल 18 उम्मीदवार जो है वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और सभी ने मेहनत की। और देखिए, 3 लोग मेन फ्रेम में थे, लेकिन चौथे ने कुछ ऐसी चाल चली, कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि अपने आप वो फ्रेम में आते चले गए। देखिए, 3 जो मुख्य प्रत्याशी थे, एक एनडीए समर्थित उम्मीदवार अभिषेक झा, उनके नामांकन कार्यक्रम में आपने देखा होगा न सिर्फ जेडीयू के शीर्ष नेता बल्कि बीजेपी के भी शीर्ष नेता वहां पे पहुंचे थे। तो चाहे सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, या फिर दिलीप जायसवाल की बात करें, संजय झा खुद वहां पे गए थे। तो चिराग पासवान ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हाँ, अभिषेक झा, वो तो बात की कहानी है। तो एक भव्य तरीके से नॉमिनेशन कार्यक्रम किया गया था। उसके बाद आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा वहां से। उसके बाद जनसुराज भी, जो उपचुनाव में बुरी तरह परास्त हुई प्रशांत किशोर की पार्टी, तो जनसुराज ने भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विनायक गौतम को टिकट दिया, जिनके पिता खुद एमएलसी रहे हुए थे वहां पे। पैसों का भी खूब खेल हुआ इस चुनाव में। एक फ्रेम में लेकिन एक शख्स नजर आया, वो उसका नाम है राकेश रोशन, जिसे एलजेपी से वो थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन चिराग पासवान की ऐसी मजबूरी थी कि एनडीए से अभिषेक झा को टिकट मिला। उसके बाद फिर भी वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो कह रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा, उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और ऐसी रणनीति बनाई कि अचानक से, देखिए, निर्दलीय तो कई व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी एक निर्दलीय की चर्चा हुई जो टक्कर दे रहा है, जो मेन लड़ाई में है, जो मुख्य फ्रेम में है, तो उसका नाम राकेश रोशन था। अब आपने कहा कुछ घंटों में, नहीं राजनंदिनी, कुछ घंटों में नहीं, बहुत ही वक्त लगेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र के इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और संभव है देर रात तक परिणाम आ सकते हैं। अभी की आप ताजा स्थिति की बात करें राजनंदिनी, तो अभी रुझान जो होता है वो भी सामने नहीं आए हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि वहां के जो स्थानीय संवाददाता हैं उनसे बात करें कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की इलेक्शन की तैयारी है और क्या संभावना है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। देर रात तक नतीजे आ सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण समझिए कि इसमें जो है ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। लगभग 70 से 72 हजार मत पड़े हैं। एक एक करके काउंटिंग करनी है, प्रथम वरीयता देखना है, द्वितीय वरीयता देखना है। तो ये तिरहुत स्नातक चुनाव जो है आम चुनाव की तरह नहीं, मतलब स्नातक का जो चुनाव होता है एमएलसी का, वो आम चुनाव की तरह नहीं होता है। तो इसलिए जो भी लोग हैं जो इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, उन्हें देर रात तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रुझान भी आने सामने नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे आएंगे, उम्मीद है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में पहला रुझान आएगा। तो जैसे जो भी आगे चल रहा होगा उसकी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन आपको देर रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। तैयारी देखिए काफी ज्यादा है, कई लोग मतगणना केंद्र में हैं और
और एक एक कर गिनती हो रही है, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता सब देखा जाएगा। लेकिन देखिए मुकाबला काफी दिलचस्प है, मुकाबला काफी दिलचस्प है और हर क्षेत्र में नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मैं जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, खुद देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले वो एमएलसी थे। और अभिषेक झा देवेश चंद्र ठाकुर की खोज बताए जा रहे हैं, जिन्हें जेडीयू से टिकट मिला है। तो देवेश चंद्र ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पे है, चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि आपने देखा, आपने खुद राजनंदन ने कहा कि अभिषेक झा को लेकर खुद चिराग पासवान को, और ये इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है कि स्नातक चुनाव को लेकर किसी इतने बड़े नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये मैसेज जा रहा था कि भाई बैकडोर से, भले ही चिराग पासवान की पार्टी में राकेश रोशन नहीं है, लेकिन बैकडोर से किसका समर्थन है? तो चिराग पासवान का समर्थन है, चिराग पासवान की टीम काम कर रही है। तो ये गलत मैसेज फिर से ना जाए चिराग पासवान को लेके, क्योंकि आपने देखा कि इमामगंज को लेकर वैसे भी काफी उठापटक राजनीति में हमने देखा, एनडीए के अंदर देखा जी। आनंद मोहन का बयान भी आया था। तो उस चीज को लेकर चिराग पासवान ने अभिषेक झा को अपने बगल में बैठा के ये क्लियर कर दिया कि भाई राकेश रोशन को हमारा समर्थन नहीं, हमारा समर्थन, हमारे कार्यकर्ता का समर्थन किसको है? अभिषेक झा को है। इधर तेजस्वी यादव ने भी क्या चुनाव प्रचार जो किया, तो क्या कहा कि भाई हमने नौकरियां दी, हम जब डिप्टी सीएम बने तो नौकरियां आई, तो आप हमारे उम्मीदवार को चुनिए। बात रही विनायक गौतम की। देखिए विनायक गौतम पूर्व एमएलसी के बेटे हैं और चर्चा ये है कि खूब पैसे का खेल हुआ है राजनंदी, बोड़ा खोला गया। हाँ, बोड़ा खोला गया है, देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुख्यतः जो लड़ाई है ये इन चार के बीच में है, अभिषेक झा, राकेश रोशन, विनायक गौतम और आरजेडी के उम्मीदवार गोपी किशन। बाकी जो भी लोग हैं उन्होंने भी ठीक है मेहनत की है, भाई कोई भी चुनाव लड़ता है तो बिना मेहनत के नहीं लड़ता है, लेकिन वो जीत के करीब नहीं है। जीत के करीब में अगर आप कहिएगा तो यही चार लोग हैं, इन्हीं चार लोग में से किसी की जीत होगी। और अगर आप मेरा आकलन पूछिएगा नंबर 1 और नंबर 2, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लड़ाई जो है, हालांकि देखिए जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, लेकिन लड़ाई जो है वो अभिषेक झा और राकेश रोशन के बीच में है। जैसा कि आपने कहा कि मुख्य लड़ाई राकेश रोशन और अभिषेक झा के बीच में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जब भी रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि जो जीत का आंकड़ा है, जीते कोई भी हारे कोई भी, जीत का आंकड़ा जो है वो बहुत कम होगा राजनीति। लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को भी, और जो भी तिरहुत स्नातक का रिजल्ट देखना चाहते हैं, देर रात तक रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे रुझान आएंगे हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो देखिए तिरहुत में जो चुनाव हुए थे उसके आज नतीजे आ जाएंगे, और जो मुकाबला था वो हमने आपको बताया कि असल मुकाबला किस किस के बीच में है। इसमें आरजेडी के भी प्रत्याशी आते हैं, जदयू की ओर से जिनको समर्थन मिल रहा है वो भी हैं, विनायक गौतम भी हैं और साथ ही साथ राकेश रोशन भी है। वैसे में कुछ घंटे या फिर देर रात तक ये पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत इस बार तिरहुत स्नातक चुनाव में चमकी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।